हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू मार रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के जो एक हाउसवाइफ के काम होते हैं जो यही होते हैं: झाड़ू, साफ सफाई, डस्टिंग, नाश्ता, कपड़े, घर को अच्छे से मेंटेन करना। यही एक हाउसवाइफ का काम होता है सबसे पहले। तो मैंने ये कमरे को साफ़ कर रही हूँ, मैं अपना बेडरूम है जो उसको साफ़ कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने कालीन झाड़ दी है और बिस्तरा भी अच्छे से सेट कर रही हूँ, चादरें झाड़ रही हूँ क्योंकि गुंज-गुंज हुआ रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कुछ भी बिस्तर में पड़ा रहता है ना तो इसलिए झाड़ना भी ज़रूरी होता है। तो अच्छे से मैंने जो ये कंबल है इसको लगा दिया। ये मैंने आपको बताया था, कंबल मैंने लिया है, जो बेचने वाले थे उनसे लिया था और कवर भी उन्हीं से लिया है। तो काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा वार्म है ये। कभी-कभी उन पे ऐसे क्वालिटी भी मिल जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैं अपना बेड है उसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि डस्ट ना आजकल बहुत जल्दी जम जा रही है। पता नहीं 2 दिन अगर साफ़ नहीं करो तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो मैं कपड़े से जो है डस्ट को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये हर दूसरे दिन क्लीनिंग का जो काम होता है ना वो डीप क्लीनिंग का होता ही होता है, क्योंकि अगर 2 दिन अगर आपने घर साफ़ नहीं करा तो तीसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हैंड टू हैंड जो भी काम है वो मैं साथ-साथ कर देती हूँ। डस्टिंग का, जाले वाले झाड़ने का। झाड़ू से तो मैं नीचे-नीचे के जाले झाड़ ही लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमें अगर अच्छे से सफाई करनी है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हर दूसरे दिन थोड़ा-थोड़ा क्लीन करते रहना चाहिए ताकि घर जो है वो साफ़ बना रहता है। तो बेडरूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना जो ड्राइंग रूम है उसको साफ़ करने के लिए। तो आरव जो है वो भी मेरे साथ मदद कर रहा है। मैंने उसको एक कपड़ा दिया था कि ताकि वो साफ़ कर सके। तो बच्चों को भी थोड़ा-सा एंगेज करके रखना चाहिए। ये इनके रूटीन में भी शेयर क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी ना क्या होता है, लड़के लोग ना बहुत ये सब काम बहुत कम करते हैं। तो उन्हें जैसे ही हम जिस रूप में ढालना चाहिए उसमें ढालना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को भी थोड़ा बहुत काम पे लगाती हूँ, उसे करवाती हूँ कि करना चाहिए बॉयज़ को भी थोड़ा बहुत काम, ये नहीं कि सिर्फ खेलना ही है उनके लिए या पढ़ना ही है। तो मैं कभी-कभी जैसे छुट्टी रहती है उसकी तो उसको मैं सोफ़ा-वोफ़ा साफ़ करने के लिए बोल देती हूँ, डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए बोलती हूँ या किचन में बर्तन-वर्तन लगाने के लिए बोल देती हूँ। तो हल्का-फुल्का काम मैं उसको बोलती हूँ कि आज हम दोनों मिलके सफाई करेंगे। तो छोटे-मोटे जो काम है वो हेल्प कर देता है और बच्चों को ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो। तो वो वहाँ पे सोफ़े के जो हैंडल्स हैं उनको साफ़ कर रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरव के एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गए, तो एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल रहता है। तो आज उसकी छुट्टी है और अभी आपको पता है कि शॉपिंग भी चल रही है, घर में शादी है तो शॉपिंग भी चल रही है और बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है ना, तो फिर वीडियोज़ जो है वो बन नहीं पा रहे हैं और बन रहे हैं तो फिर एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर अपने घर के काम भी होते हैं, मार्केट जाओ तो वहाँ से आने के बाद तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से व्लॉग जो है लेट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले ही मैं आपसे सॉरी बोलूँगी। और जैसे ही व्लॉग एडिट होते रहेंगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं। इधर से जरा सी धूप आ रही है और सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया था जब मैं रोटी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता जब रोटी बनाते हुए सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना। तो मेरे साथ तो अक्सर ज़्यादा यही होता है, सब्ज़ी या रोटी बनाते हुए टाइम सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने चेंज कर दिया है और नाश्ता मेरा बन गया है। मम्मी को बुलाने गई हूँ मैं छत पर। तो हर्षिता और मम्मी है छत पे। आज के लिए बहुत अच्छी धूप और हमारा जो गार्डन है, किचन गार्डन, देखो कितनी हरी हरी सब्जियां लगी है, इतना ज़्यादा हरा भरा है ना हमारा गार्डन, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी हरी राई है जो वो लगी है, राई, मूली। और हर्षिता देखो कितनी एक्टिंग कर रही है यहाँ पे मम्मी के साथ। तो इसको ऐसा मम्मी ऐसा बोलती है कि डॉगी कैसे करता है, तो ना वैसी मुंह बनाती है देखो। कितना ये इसकी ना बहुत ज़्यादा नौटंकी चलती रहती है, तो इसके साथ टाइम पास भी अच्छा हो जाता है, मम्मी का भी मेरा भी। और मम्मी को तो उसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मम्मी डेली फ़ोन करती कि हर्षिता क्या कर रही, कैसे कर रही है। तो मैं जैसे ही फ़ोन का स्पीकर ऑन करती ना तो वैसे ही वो बात करने लग जाती है, आवाज़ पहचान लेती है। तो दादी दादी बोलती रहती है। तो मम्मी ऐसे मजाक में बोलती कि इसको मेरे पास भेज दे। तो जिस दिन मम्मी आई थी उस दिन मम्मी से इतना ज़्यादा चिपक गई थी ना, ये हमारे पास आई नहीं, मेरे पास भी नहीं, ना अपने पापा के पास आई थी। उस दिन ये पूरा दिन दादी के साथ ही रही। तो दादी के लाडले होते हैं भाई बच्चे, तो क्या बोले हम। और ये मेथी देखो कितनी घनी हो गई ना, तो इसको मैं काटूंगी। और इधर काफ़ी कुछ बोया हुआ है खेत में, मैंने आपको बता रखा था हमारा गार्डन में बहुत सारे आलू भी है, धनिया है, मूली है, पालक है, प्याज है और राई है, लहसुन है, बहुत कुछ बो रखा है मम्मी ने। अभी तो हरा है, सब हरा दिख रहा है ना आपको, तो पता नहीं चल रहा है। बट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मम्मी ने बो रखी हैं। आलू भी बो रखा है, बैंगन का पेड़ भी है यहाँ पे। और मूलियाँ ना होने पे लगी है, तो इक्का दुक्का मूली हम लोग सैलड में निकालते रहते हैं। और देखिए कितना बढ़िया बैंगन लगा है, तो 2 बैंगन लगे हुए हैं हमारे इसमें। और इधर है पहाड़ी छीमी।
तो पहाड़ी छीमी आप लोग जानते होंगे, ये बाज़ार में मिलती है। तो ये पहाड़ी होती है, इसमें ना बैंगनी बैंगनी कलर की भी होती है। तो ये छीमी जो है ये 12 मासी छीमी होती है, ये ना 12 महीने लगती रहती थोड़ी थोड़ी। तो इसका बेनिफिट ये है, इसलिए हमने बेल भी रखी हुई ताकि ये हमें थोड़ा थोड़ा करके सब्जी मिलती रहे। और यहाँ पे फिर हम लोग अंदर आ गए थे, मम्मी को मैं नाश्ता दिया था, तो मैंने फिर हर्षिता को पकड़ा और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो मेरे साथ हर्षिता भी करी नाश्ता। तो राधा है जो हमारे पड़ोस में रहती है ना, कान्हा में उनकी बेटी है, तो वो वो हर्षिता के साथ खेलने आ जाती हैं। तो हर्षिता बहुत अच्छा खेलती है उनके साथ, मतलब उसको अच्छा लगता है। वो जैसे आती है तो हर्षिता जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या बना रखा था, मुझे याद है। तो मैंने राधा को भी दिया था खाने के लिए, हलवा था कि पता नहीं क्या था, तो मैंने राधा को भी दिया खाने के लिए। और हर्षिता की देखो नौटंकी क्या चलने पे लगी, वो मतलब खा भी रही है और ऐसे ऐसे हरकतें भी कर रही है। तो बच्चों के साथ ना मतलब दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हो गया, रात कब ख़त्म हो गई, टाइम का ना बिल्कुल पता नहीं चलता है। और आजकल ये अब चलने फिरने लगी है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। बस ये कि हम लोग जो लेडीज़ होती हैं ना, वो बस मैनेज कर लेती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं कि वो कैसे हर चीज़ को मैनेज करती है। चाहे घर का काम है, बाहर का है, बच्चों के साथ है, पढ़ाना है उनको, किसी की देखभाल है, मतलब वो सब मैनेज कर सकती है। पता नहीं उनका, मैं खुद बोलूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जितनी भी लेडीज़ों को देखती हूँ जो ब्लॉगिंग भी करती हैं, सबको मतलब एक अलग ही शक्ति रहती है कि वो हर चीज़ कर लेती है। जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा भी अगर ऐसे काम करे तो उनकी शक्ल देखने लायक रहती है, लेकिन लेडीज़ जो होती है ना सब काम कर लेती है। और नाश्ता वास्ता हो गया था, इस टाइम दिन का टाइम है और मैं यहाँ पे ना सिलाई करने के लिए मैंने मशीन निकाली थी, लेकिन ये जो है ना मेरी प्रिंसेस, इसने मुझे ना सिलाई करने दी। मेरा एक सूट था, वो मैंने आधा सिला था, आधा रह गया था, तो मैंने कहा रेडी करके रख देती हूँ, पर इसने बिल्कुल भी ना मुझे काम करने नहीं दिया। और मैंने फिर क्या करा, अपना मशीन जो है मशीन का पिटा आ रहा है वो बंद करके रख दिया है। मैंने कहा फिर किसी और दिन करूँगी या ऊपर बैठे करूँगी। मैंने सोचा था ये इधर नहीं आएगी, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा कि मैं मशीन में काम कर रही हूँ, ये आ गई यहाँ पे और ये कुछ ना कुछ निकालती रहती है। और बच्चों के सामने आपको पता है मशीन चलाना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि बच्चे उसमें हाथ भी डाल सकते हैं, हाथ फंसा सकते हैं। तो क्या कहना है, तो मशीन मैंने जो है वो बंद कर दी है। तो मैं हर्षिता को लेकर बाहर आ गई थी और यहाँ पे ना चिड़िया आ रखी, तो हर्षिता उनको देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे मतलब चिड़िया, बिल्ली, डॉगीज आते रहते हैं ना, तो हर्षिता जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उनको देखकर। तो मैं उसको लेकर बाहर आ गई थी और हमारा आंगन देखो, अभी तक धूप इस साइड नहीं आई है। छत में रहती धूप, या फिर अभी आएगी दिन के बाद धूप, 12-1 बजे के बाद। तो हर्षिता यहाँ बैठ बैठ के आगे आगे खिसक रही, तो मैंने इसको ये पहनाए थे शूज़, तो मैंने आपको दिखाए थे जब मैं शूज़ लेकर आई थी। तो ये ना इनको ज़्यादा नहीं पहनती, पता नहीं क्यों नहीं पहनती है। इनको जैसे मैं पहनाऊंगी ना, सिर्फ पैर आगे से मोड़ देती है, तो शायद से उसको ये पसंद नहीं है। होता है ना बच्चों की भी अपनी चॉइस होती है, भले वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी चॉइस ना अपनी अलग ही रहती है। अभी मैं आई हूँ बाहर से सिलाई करके, तो थोड़ा ही सिला, ज़्यादा नहीं सिला। सिल रही थी तो उस टाइम धागा खत्म हो गया था, फिर धागा लेने गई दुकान में, 2-3 दुकान में गई तो तब मिला धागा मुझे। फिर एक आस्तीन ही सिल पाई हूँ। और अभी हर्षिता के लिए आज मैं बिस्किट, ये बेकरी वाले बिस्किट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। और वहाँ से लाई थी मैं, जहाँ से मैं वो लेके आई थी ना कुलचे, वहीं से बेकरी के। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिस्किट होते हैं, तो ये मैं हर्षिता को दे रही हूँ। और अभी बनाएंगे खाना। तो चमचा मैंने रखा था पकने के लिए, तो साथ साथ पक गया था सिलाई के साथ साथ। और दाल उबालने रखी, तो दाल भी पक चुकी है, तो अब मैं चावल चढ़ाऊँगी, दाल छपूँगी। तो बिस्किट जो है हर्षिता को देते हैं, बेकरी के बिस्किट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और तब उसके बाद खाना बनने रख दूँगी। तो अब 11 बजेगा, 2:45 बजे, तब तक मैं एक आस्तीन जो है दूसरी वो भी सिल देती हूँ। तो पहले दे के आती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ धनिया और लहसुन के पत्ते तोड़ने के लिए। मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि आजकल क्या है माल्टे बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैंने सोचा है कि माल्टों की थोड़ा सा वो बनाई जाए, कचबोली। वैसे तो ठंडा हो रहा है, लेकिन ठंडे में ही कचबोली खाने का मज़ा आता है, वो तो आपको पता ही है। तो आजकल ना बहुत सस्ते हो रखे हैं माल्टे, हमारे तो 50 रुपए के 2-2 किलो मिल रहे हैं। तो फिर ना ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर वो सूख से जाते हैं, उनके मतलब अंदर का जो रस होता है ना एकदम सूख जाता है। तो मम्मी ने कहा थोड़ा 2-4 छिलके इनकी कचबोली बना ले, मैंने कहा ठीक है। और घर में हो ही रखा है लहसुन धनिया, तो मैंने कहा चलो तोड़ लेते हैं। घर के धनिए की ना खुशबू अच्छी होती है, तो उसकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने धनिया तोड़े थे, क्योंकि मुझे फिर सब्जी के लिए भी निकालना था धनिया। तो फ्रेंड्स अभी मैं लेकर आई हूँ धनिया, लहसुन और बना रही हूँ चटनी। तो पहले मैं भी नहा के आऊँगी और उसके बाद हम लोग चकोतरा काटेंगे। धनिया और जो मैं लहसुन की पत्ती रह तो चटनी पीस कर रख देती हूँ मैं। और फिर क्योंकि दिन का खाने का भी टाइम हो जाता है ना, तो फिर इसलिए अभी चटनी बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे कचौड़ी। तो अभी मैं नहा के आती हूँ और फटाफट से
कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, फिर बैठ के धूप में आराम से खाऊंगी चटनी। तो यहाँ पे जो है लंच बन चुका है, और बाहर से जो मैं धनिया लेकर आई थी ना अभी, उसकी मैंने चटनी बनाई थी, और हमने कचबोली भी खा ली। वहाँ पे मैंने शेयर नहीं करा क्योंकि ये भी थे, मम्मी भी थी ना, और नहीं होता कभी कभी टाइम इतना शेयर करने का। तो खाना हमारा बन चुका है, मैंने धनिया डाल दिया है, और इसमें मैंने आज बनाया था छंचा, और मैंने इसमें थोड़ा सा ना हल्दी डाली है, ताकि हल्दी डाल के ना थोड़ा अच्छा होता है। भाप देखो कितनी आ रही थी दाल की, गर्मा गर्म चावल भी बन गए, दाल भी बन गई, छंचा भी बन गया है। और मम्मी यहाँ पे तोड़ के लाई थी थोड़े से प्याज के पत्ते और राई मूली ऐसे ही था ये, तो मैंने कहा इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। मिक्स सब्ज़ी ना अच्छी बनती है, खाली राई के पत्तों की भी इतनी अच्छी नहीं होती जितना ये प्याज के पत्ते, राई के पत्ते, मूली के पत्ते, थोड़ा पालक ऐसा मिक्स करके बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हरी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेरा मूड चेंज हुआ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड राइस बना दिया है। जो मैंने अभी राइस बनाए थे ना, मेरे पे था चिंग चाइनीज़ का फ्राइड राइस मसाला होता है ना जो, वो, और सच में मैं बताऊँ नहीं सकती आपको, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना ये। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है ये फ्राइड राइस वाले। थोड़ा जैसे वेजीज काट दी, खाली प्याज भी काट दिया ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं इसमें थोड़े से जो प्याज के पत्ते होते हैं ना वो कट करके डालें तो मस्त लाजवाब टेस्ट हो जाता है। अगर आपको जैसे दिन के बचे चावल हैं, रात को खाना है ना, दाल नहीं भी है, तो ये वाला आपका सेजवान का फ्राइड राइस मसाला आता है, सेजवान का है, यहाँ चिंग चाइनीज़ वाला भी आता है, और बस उसको डालो और थोड़ा सा तेल डालो, बस उसमें फ्राई कर दो। या अगर घी तेल नहीं भी डालना है, उसको खाली मतलब चावलों को उसमें डाला है और मसाला डाल दिया, सुपर्ब होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब बिना दाल के भी आप इसको आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पे आरव के पापा लाए थे कैंटीन से कुछ सामान, तो वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, मैं रख रही थी अलमारी में। तो जो हमारी महारानी है हर्षिता जी, वो बढ़ गई थी यहाँ पे सामान देखने पे। तो मम्मी उसे ऐसे चिढ़ा रही थी कि अपना सामान छांटे, तेरे लायक कौन सा सामान है। तो बच्चों को क्या पता हमारे लायक क्या नहीं है क्या है। तो थोड़ा बहुत सामान मिल गया था, CSD का वो लेकर आए थे ये, तेल वगैरह। घर में थोड़ा बहुत सामान चाहिए ही होता है बच्चों के लिए भी, कचर बचर, और घर का सामान भी, तेल शैम्पू। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, बीच में मैंने फिर उसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, थोड़ा मतलब हर्षिता को सुलाया था मैंने। और ये बहुत कम सोती है, तो थोड़ा सा ही सोई थी। और देखो शाम हुई तो हम बाहर थे, तो ये भी आ गई। तो ये बार बार ना गमलों में जा रही थी मिट्टी छेड़ने के लिए, और मम्मी यहाँ पे बुन रही थी, पता नहीं एक ऐसी ऊन पड़ी थी, मम्मी ने कुछ बना दी थी मैं इसका। तो मैं यहाँ पे जो है कपड़े फोल्ड कर रही थी, क्योंकि साथ साथ फोल्ड कर दो तो ठीक है, नहीं तो ये पड़े रहते हैं फिर पूरे पूरे दिन। और आरव गया है ट्यूशन, तो अब जाऊँगी मैं उसको लेने के लिए। और देखो दिन ना काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, और अभी ना धूप तो हल्की हल्की चली गई है, लेकिन उजाला काफ़ी देर तक है। अब दिन बहुत बड़े हो गए ना, तो ये अच्छा हो गया है, क्योंकि अब लगता है थोड़ा गर्मी सी आई जाएगी। मार्च में होली है लास्ट तक। तो बस आज का दिन तो बस ऐसे ही निकल गया, काम धाम में ही निकल जाता है। लेडीज़ों का दिन 2 मिनट बैठने को भी नहीं मिल पाता है, बस जितना बैठना हो ऐसे ही बैठ लो काम करते करते। तो मम्मी और मैं यहाँ पे थोड़ा गपशप मार थे, और हर्षिता यहाँ पे घूम भी रही थी। तो बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया है। आज के ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।